Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. In this lecture, we are going to discuss about the group discussion. What is group discussion? We can say a group discussion is the first criteria for screening the candidates for face-to-face interview. In other words, we can say that it is one of the elimination round in the interview process where 8 to 12 candidates speaks about a given topic. So इस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है इंटरव्यूज की। जब इंटरव्यू में कैंडिडेट फेस करते हैं तो उसमें जैसे कि हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है अबाउट द रिज्यूम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अबाउट द ग्रुप डिस्कशन राउंड, देन पर्सनल इंटरव्यू, देन द फाइनल एचआर इंटरव्यू। इन सारे प्रोसेस से जब कैंडिडेट गुजरता है तभी जाके वो सिलेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। सो अगर हम इस चीज के लिए देखते हैं तो फर्स्ट थिंग, group discussion is used for mass elimination, and second thing, group discussion selection criteria are based on actual company requirement. कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से वो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक प्लस उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। सो व्हाट आर द स्किल्स आर जज इन द ग्रुप डिस्कशन? कौन से स्किल्स आपको होने जरूरी है जब ग्रुप डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं? तो पहला पॉइंट, हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन विथ अदर। आप किस तरीके से दूसरों के साथ बात करते समय प्रॉपर तरीके से बिहेव करते हैं। इट मीन्स हाउ टू बिहेव एंड इंटरैक्ट विद द ग्रुप। थर्ड थिंग, हाउ ओपन माइंडेड आर यू, यानी आपको किसी चीज का एकदम एग्रेशन में आ जाते हैं या तो फिर आप इरिटेट हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो ग्रुप डिस्कशन में माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाती है। देन योर लिसनिंग स्किल, अगर आप बीच बीच में ही बोल रहे हैं दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। आप पहले वो पॉइंट को समझ लीजिए, उसके बाद अपनी पॉइंट पुटअप कीजिए। नेक्स्ट, हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज। ऑफकोर्स जब भी इनिशिएट कर रहे हैं, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप इनिशिएट कर रहे हैं या तो फिर अपना पॉइंट पुटअप कर रहे हैं तो उस समय आपके व्यूज उस पॉइंट के हिसाब से किस तरीके से होने चाहिए, आपके पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, योर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। जब भी आप पॉइंट इनिशिएट कर रहे हैं तो आपका लीडरशिप क्वालिटी वहां पे इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप उसमें एग्री डिसएग्री किस तरीके से करते हैं, अपने पॉइंट्स पुटअप किस तरीके से करते हैं, और साथ ही साथ आप उस टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से करते हैं। दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट इज योर एनालिसिस स्किल एंड द सब्जेक्ट नॉलेज। आपको जैसे ही कोई टॉपिक दिया जाता है तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वैल्यूज या तो फिर कुछ टिपिकल पॉइंट नोट डाउन करने हैं और उस हिसाब से उसका टिपिकल सब्जेक्ट मैटर आपको पता रहना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, तो ही आप पॉइंट पुटअप कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं या एग्री हो सकते हैं किसी के पॉइंट से या डिसएग्री हो सकते हैं, या फिर आप अपने पॉइंट्स पुटअप कर सकते हैं या पार्शियली एग्री हो सकते हैं, जो कि हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ऑफकोर्स जब भी कोई डिस्कशन हो रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट पे नहीं होना चाहिए, वो डिस्कशन है, वो डिबेट कंपटीशन नहीं है। तो जब भी हम इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें, अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप 8 और 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप अगर उस पॉइंट से दूर जा रहा है तो आपको उस तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, या फिर उसमें जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करते आना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स जब आप कोई पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, या फिर एग्री हो रहे हैं उस पॉइंट से या डिसएग्री हो रहे हैं, या फिर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस खुद के पॉइंट पुटअप करते हुए देखा जाता है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ग्रुप डिस्कशन। अब जनरल फॉर्मेट क्या है ग्रुप डिस्कशन का? अगर मैं जनरल फॉर्मेट की अगर बात करता हूं तो 8 to 10 कैंडिडेट्स पर ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2 minutes टू प्रिपेयर। जब भी आपका कोई भी ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है तो आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप अपने पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास सॉलिड कंटेंट है तो ही आप इनिशिएट कर सकते हैं। 9 minute टू डिस्कशन।
जब भी कोई 9 मिनट का डिस्कशन आपके पैनल में हो रहा है तो आपको अपने पॉइंट्स किस तरीके से पुटअप करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 मिनट टू कंक्लूड। आपका एक ग्रुप डिस्कशन जब 9 मिनट तक हो जाता है तो आपको उसको कंक्लूड करते आना चाहिए। आप जो भी लीडरशिप उस पर्टिकुलर ग्रुप में कर रहा है या फिर जो इनिशिएट कर रहा है या फिर जिसको भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंक्लूड कर सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट इज नॉर्मली सेमी सर्कल होता है। नंबर्ड समटाइम्स इट्स वैरी। और जो भी जजमेंट होते हैं उसमें एक या दो पैनलिस्ट होते हैं जो कि आपको जज करते हैं। तो दिस इज जनरल फॉर्मेट ऑफ योर ग्रुप डिस्कशन। देन अब यहाँ से बात आती है, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज के, तो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते समय चूज द राइट स्टार्टिंग पॉइंट। अब राइट स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मैं देखता हूँ तो पहले मुझे वो पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तो ही मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। ये इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन एग्रीइंग, अगर आप किसी के पॉइंट से एग्री हो या डिसएग्री हो, दैट ऑल्सो यू हैव टू पुट अप किस तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट को एग्री करना है या डिसएग्री करना है। देन इंटरप्शन, अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज्यादा देर तक एलेबरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको उसको इंटरप्ट करके उसको रोकते आना चाहिए। देन सजेस्टिंग योर ओपिनियन, आपके जो भी ओपिनियन है वो वहां पे आपको सजेशन देते आना चाहिए। देन पार्शियल एग्रीमेंट, एग्री होगे या डिसएग्री होगे, बट अगर आप समहाउ उस पर्टिकुलर पॉइंट से एग्री है बट सम पॉइंट आपको ऐड करने हैं, दैट इज नथिंग बट योर पार्शियल एग्रीमेंट। एंड देन एडिशनल पॉइंट्स, अगर आपको उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास है तो अगर आप बोलना चाहते हैं तो दैट यू कैन से। So these are the few points which are most important part of your group discussion. That is most important thing कि ये सारी पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। अब हम एक वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट इनिशिएटिंग द टॉपिक इन केस यू आर स्ट्रांग इन द कंटेंट। अगर आप उस कंटेंट का नॉलेज है तो ही आप इनिशिएट कीजिए। इफ यू आर स्ट्रांग इन द कंटेंट यू कैन स्टार्ट विद द इनिशिएशन बाय डिफाइनिंग द मेन टर्म्स। जो भी उस टॉपिक का मेन टर्म है वो आप पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना कोविड ये जो टॉपिक है उसका डेफिनेटली अगर आपको नॉलेज है, डेफिनेशन है, वैल्यूज आपको पता है, किस दिन स्टार्ट हुआ, किस कंट्री में स्टार्ट हुआ, कौन सी कंट्री में ज्यादा पेशेंट्स थे, ये नंबर्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट योर पॉइंट और यू कैन इनिशिएट द टॉपिक। और अब इस सारी पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो हम उसमें फ्रेजेस कौन से यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इनिशिएट बाय स्टार्टिंग अ certain facts if you have, okay, you are aware of that, but make sure your facts are very accurate। आपके वो facts particularly perfect होने चाहिए, तभी जाके आप उस particular point को initiate कर सकते हैं। when you are initiating you can use a term like in my opinion, or you can also say that in today's world. So it's these are the points, means other we can say a good morning ladies and gentlemen, I would like to begin or start by saying that। अब यहाँ से आप अपना पॉइंट पुट अप कर सकते हैं, या तो फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड द पॉइंट दैट। और यहाँ से आप अपने पॉइंट का डिफिनेशन या फिर कंटेंट जो भी है वो यहाँ पे आप बताना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा इन माय ओपिनियन, और जैसे कि मैंने कहा कि इन टूडेज वर्ड, तो ये पॉइंट आप उस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन इनिशिएट द पर्टिकुलरली टॉपिक, पर्टिकुलर जो भी टॉपिक दिया गया है वो इन अ जीडी। सो these are the things। The second one is when you agree to participants, means जब भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई पार्टिसिपेंट बात कर रहा है उससे अगर आप एग्री है तो उसके हिसाब से आप उसको कोऑपरेट किस तरीके से करेंगे, कोऑपरेशन विद दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट। देन प्रैक्टिकल कंक्लूजन, जो भी पॉइंट उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने पुट अप किए हैं उसका पर्टिकुलर कंक्लूजन आपको आना चाहिए। सो वी व्हेन यू आर गोइंग यू आर एग्रीइंग विद द पार्टिसिपेंट्स, देन द सेंटेंस जो भी आप यूज करने वाले हैं दैट यू कैन यूज, या फिर हम जैसे कि बोल रहे हैं रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज एंड ओपिनियन, आपको उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के तरफ रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दे के ही आप उस पॉइंट को एग्री कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे फ्रेजेस कैसे यूज कर सकते हैं? सो आई टोटली एग्री विथ यू इज वन ऑफ द पॉइंट। उसके बाद आप अपने पॉइंट को पुट अप कर सकते हो, जो भी उसने पॉइंट आप उनके सामने पुट अप किए हैं, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि यस आई टोटली एग्री विथ यू, या तो फिर आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं देयर कैन बी नो डाउट दैट, और उसके बाद अपने पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। या आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्स इज द राइट बाय सेइंग दैट, यानी एक्स इट मींस जो भी कैंडिडेट है उसका नाम अगर आपको पता है तो आप वहां पे पुट अप कर सकते हैं, और नाम पता करने की कोशिश कीजिए। जो भी कैंडिडेट आपका खुद का इंट्रोडक्शन देके ही शुरू करता है, तो उस समय आपको उसका नाम पता रहना चाहिए। या फिर आई हैव टू साइड विद एक्स ऑन दिस वन, यानी एक्स इट मींस अगेन अ कैंडिडेट जिसने भी वो पॉइंट पुट अप किया हुआ है। सो इस तरीके से आप अपने उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पॉइंट को एग्री करके अपना पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू सेंटेंस यू कैन यूज व्हाइल यू एग्री विद द पर्सन। नेक्स्ट इज डिसएग्री with the person. Now, when you disagreeing with the participants, make sure you don't be very aggressive. आपको एग्रेसिव नहीं होना है। डोंट बी रूड एंड इम्पोलाइट और एग्रेसिव जैसे हमने कहा है। या फिर कंट्रोल योर इमोशंस। आप जब भी पॉइंट पुट अप कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना है, बट पॉइंट पुट अप एनर्जेटिकली करना है। अब ये एनर्जेटिकली पॉइंट पुट अप करते समय जैसे हमने कहा कि रूड नहीं होना है, इम्पोलाइट नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, सो दैट द यू कैन पुट अप द फ्यू सेंटेंस लाइक phrases we can use I didn't, मैं आपके पॉइंट से एग्री नहीं हूँ। या फिर वहां पे पुट अप कर सकते हैं आई कैन नॉट सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपने पॉइंट पुट अप किया हो उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। या फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बिलीव इट वुड बी रॉन्ग टू, जो भी उसने पॉइंट 3 पॉइंट पुट अप किए उसमें से आपको एक पॉइंट रॉन्ग लग रहा है तो आप उस तरीके से वहां पे मेंशन कर सकते हैं। दो आई एग्री विथ इट सीम्स टू मी दैट, यानी मैं कुछ पॉइंट के लिए आपको एग्री हूँ, बट कुछ पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, या फिर मेरे ये ओपिनियन है, तो आप वहां पे पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर इंटरप्ट। सो इंटरप्ट के हिसाब से अगर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो इंटरप्ट इज वन ऑफ द गुड थिंग, जिसमें कि it is very important to interrupt a person if the person is absolutely uh, starting their point, but he is elaborating that point. So अब elaborate करते समय अगर वो ज्यादा बढ़ा रहा है उस पॉइंट को, और उसको ऐसा लग रहा है कि हमें उसको ही सुनना पड़ रहा है, तो ऐसे समय पे आप उनको इंटरप्ट कर सकते हैं। और इंटरप्ट करते समय आप कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट बट, यानी आपने उसको रिस्पेक्ट दे के आपने उनको इंटरप्ट किया। या फिर आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट, या फिर इज इट ओके इफ आई ऐड समथिंग हियर, यानी क्या ये ठीक है कि मैं अपने पॉइंट्स पुट अप कर सकता हूँ। या फिर इफ आई मे इंटरप्ट आई वुड लाइक टू ऐड दैट, तो इसके बाद आप अपने पॉइंट पुट अप कर सकते हो। तो दिस आर द वेज टू हाउ टू इंटरप्ट द कैंडिडेट। अब ये इंटरप्ट करने के बाद आपके सजेशंस क्या होने चाहिए? सजेशन जो भी आप वहां पे दे रहे हैं, सजेशन योर ओपिनियन। अब सजेशन देते समय आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस तरीके से पॉइंट पुट अप कर रहे हैं। माय ऑनेस्ट ओपिनियन वुड बी दैट, जो भी आपके ओपिनियन है वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग इनिशिएशन पॉइंट। या फिर आप वहां पे कह सकते हैं द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज दैट, जैसे कि इसके बाद मैं आपके बारे में इस पॉइंट के बारे में कहना चाहता हूँ, ये सजेशंस मेरे हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू से दैट। या फिर इस तरीके से आप सजेशंस अपने दे सकते हैं, और उसके कंटेंट आपके पास होने चाहिए। ये तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद आप अपने सजेशंस यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अब कभी कभी आप उस पॉइंट से एग्री हो या फिर नहीं डिसएग्री हो, सो इट मीन्स दिस इज नथिंग बट योर पार्शियल एग्रीमेंट। ओके, सो जब आप पार्शियल एग्री है तो आप उसको सिंपली उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई एम एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंड बट, यानी आपके 3 पॉइंट आपने पुटअप किए, उसमें से 2 पॉइंट से मैं एग्री हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट से मैं एग्री नहीं हूँ। यू आर राइट हाउ एवर के बाद आप अपना स्टेटमेंट पुटअप कर सकते हैं। या फिर उस तरीके से आप अपने पॉइंट्स पार्शियल एग्रीमेंट के साथ पुटअप कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है एडिशनल पॉइंट। एडिशनल पॉइंट इट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास अगर अवेलेबल है, अगर आप वो पुटअप करना चाहते हैं,
यू आर करेक्ट, तो आप यहाँ पे करेंगे कि आप करेक्ट हो, यू आर करेक्ट टू दैट, आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट, आप सही हो उस पॉइंट से मगर इसके साथ मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। अगर आपके पास नंबर्स है, जैसे कि कोरोना एक इस पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट हुआ था, इस पर्टिकुलर कंट्री से शुरुआत हुई थी, ये डेट थी, इतने पेशेंट्स थे, ये नंबर अगर आपके पास है, अगर एक उस कैंडिडेट ने भी नंबर्स पुटअप नहीं किए तो आप वहां पे अपने पुटअप्स नंबर कर सकते हैं, या फिर इन एडिशन टू दैट उसके बाद आप अपने पॉइंट्स पुटअप कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द ग्रुप डिस्कशन। इफ यू आर यूजिंग इन द ग्रुप डिस्कशन, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसके हिसाब से अगर कुछ पॉइंट्स देखते हैं तो विनिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, आप जब भी कहीं ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपकी विनिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए आप जब वहां पे एंटर कर रहे हैं। तो पहले तो ड्रेस प्रॉपरली, आपका जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्रेस इज अ फर्स्ट इंप्रेशन। देन इनिशिएट इन अ मीनिंगफुल वे। थोड़ी देर पहले हमने इनिशिएशन का पॉइंट लिया था जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट है तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स एग्रेशन नहीं होना चाहिए, इम्पोलाइट नहीं होने चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, तो आपके चेहरे पे हरदम स्माइल होनी चाहिए। एक्स्ट्रा भी आप हंसिए मत, बट आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए जिससे कि आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिस्पेक्ट दे सके। उसके साथ रिस्पेक्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, एंड इनवाइट अदर कंट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं तो उसके बाद अगर किसी को आपको इनवाइट करना है तो यस, एक्स वाई जेड का नाम लेके आप उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने पॉइंट, उनके पॉइंट पुट अप करने के लिए। देन असर्टिव बॉडी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स आप पॉइंट आउट मत कीजिए किसी को, एग्रेशन में मत जाइए, किसी को बोलिए मत ज्यादा, किसी का नाम लेके उस वहां पे पुट अप मत कीजिए, या फिर लाइक उठ के एकदम बात करना है या फिर चेहरे पे एक्सप्रेशन लाना है, दैट कैन नॉट पॉसिबल इन द ग्रुप डिस्कशन। देन डिसएग्री पोलाइटली, थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि एग्री और डिसएग्रीइंग का पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था या फिर पार्शियल एग्रीमेंट का पॉइंट जो पुटअप किया था, उस समय आपको पोलाइटली उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिसएग्री या फिर एग्री करना है। देन गेट फ्रेंडली विद द ग्रुप फिश। ऑफ कोर्स जब भी आप ग्रीड कर रहे हैं या फिर किसी के पॉइंट को एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं तो वो फ्रेंडली बिहेवियर पॉइंट से होना चाहिए। देन नो फिंगर पॉइंटिंग, किसी के तरफ देख के आप पॉइंट आउट करके, फिंगर पॉइंट आउट करके आप वहां पे मत कीजिए, तो डेफिनेटली आप वहां पे विनिंग स्ट्रेटजीज प्रॉपर्ली पुटअप कर सकते हैं। इस हिसाब से आप हर चीज को ध्यान रखिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। विनिंग स्ट्रेटजीज को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि डेफिनेटली जब भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कीप आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग। ऑफ कोर्स हर एक के साथ आई कांटेक्ट करके ही बात कीजिए। देन डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हर बार बात करते समय, स्माइलिंग फेस तो हमने बात कर चुके हैं। उसके बाद इनिशिएट द जीडी, जो भी आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनिशिएशन का हमने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। देन स्पीक सेंसिबली, जो भी आप पॉइंट बोल रहे हैं तो उसके वैलिड प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। देन अलाउ अदर्स टू स्पीक, जैसे हमने कहा है कि उसको इनवाइट कीजिए, किसी पार्टिसिपेट को इनवाइट कीजिए या तो फिर उनको बोलने का मौका दीजिए, या फिर लिसन केयरफुली टू अदर्स। डेफिनेटली जैसे लिसनिंग स्किल के बारे में हमने बात की है कि उनके पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको सुनने हैं, उसके बाद ही आप अपने पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। आपने अगर इनिशिएट कर चुके हैं तो आप वेट कीजिए, बाकी लोगों के पॉइंट पुट अप सुन लीजिए, पॉइंट नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में अपने पॉइंट इनिशिएट कीजिए या तो फिर कंक्लूड कीजिए। देन स्पीक क्लियरली, ऑफकोर्स आपके जो भी वर्ड्स है वो प्रॉपरली हर एक कैंडिडेट के पास तक पहुंचनी चाहिए, वो क्लियरली आपको स्टेटमेंट बोलने हैं, हाइड कुछ पॉइंट्स नहीं करने हैं। देन नो नीड टू गो इनटू अ मच डिटेल, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको इंटरप्ट करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएट करेगा, तो इस वजह से अपने पॉइंट शॉर्ट में पुटअप कीजिए, पॉइंट वाइज पुटअप कीजिए। देन मेक श्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक, आपका पॉइंट डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट पे ही आपका डिस्कशन होना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द विनिंग स्ट्रेटजीज in the group discussion. So this is all about the group discussion. If you like this video, please like and subscribe, and you can go through the different videos in our channel. Thank you very much.